पिछला प्रकोष्ठ प्रदेश सचिव। कई लोग कई तरह के आरोप लगा रहे हैं और विकास माली जी के साथ आप कंधे से कंधा मिला रहे हैं। देखिए, आरोप उसी को लगता है जो काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं उसको गिराने के लिए। विकास माली आज विकास माली नहीं है, विकास का धारा है। जो धारा को चल दिए हैं पहले से, इनका टारगेट नहीं था कि हम नगर निगम का अध्यक्ष का पद का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इन्होंने जो काम किया और काम का जो विरोध हुआ, उस विरोध को देखते हुए जन कल्याण के लिए, गढ़वा को जन कल्याण करने के लिए इनका उद्देश्य था। जो उद्देश्य को नहीं पूरा करने दिया यहाँ के कौन, जो बड़े यहाँ के अपने आप को कहे जाने वाले कि हम बहुत अच्छा हैं, मैंने हम जन कल्याण के लिए बहुत काम करते हैं, इनका काम को देख करके उन्होंने विचलित हुआ, विचलित करने का काम किया इनका। कुर्सी डोलती हुई दिखाई दे और इनका जो रथ चल दिया है, विकास का जो चल दिया है, रोकने के लिए इनके ऊपर जो आलंथन लगाया जा रहा है वो निरार्थक माने गलत है। करे कहीं लोगों की कुर्सी तो डोलती हुई नहीं जा रही है। ये तो जो काम दिख रहा है, जो काम दिख रहा है, जो कुर्सी पर बड़े कुर्सी पर बैठे हुए हैं उनका डोल रहा है। हो सकता है कि अगर विजय हो जाएंगे, उनका मत है कह रहे कि इनका विकास हो जाएगा, तो हमारा कुर्सी का भी खतरा है। उस कुर्सी पर बैठने के लिए भी ये चैलेंज करेंगे। विकास माली जी कई तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, जैसे मोहल्ला क्लिनिक, हर एक वार्ड में एक एम्बुलेंस, छात्राओं के लिए निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था, जो भी 90 दिन के अंदर सब नली गली को तंदुरुस्त कर देना, नए काम को भी त्वरित ढंग से ये करना। तो क्या लगता है कि ये सारे घोषणाओं पर ये अमल कर पाएंगे? देखिए, प्रयास तो रहेगा, 100% कोई भी काम करने के लिए प्रयास किया जाता है, हो या ना हो, तो आगे भी विकास एक भी ऐसा ना हो। विकास पर कितना विश्वास? लमसम इनका जो कार्यशैली है, बिना किसी का सहारा लिए यदि इतना कर सकते हैं, यदि ऊपर से अगर के सहारा मिलता है, इनका फंडिंग मिलता है, तो ये 100% आपका जो विकास का कार्य है वो संपन्न करेंगे। परिचय? मैं प्रदीप कुमार गुप्ता, राष्ट्रीय जनता दल पिछला प्रकोष्ठ प्रदेश सचिव। और क्या कारण सा है? आज नहीं, हम लोग जो है सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देते हुए और कहना चाहते हैं कि हम भी एक प्रतिनिधि हैं, जिला परिषद प्रतिनिधि। मेरा परिचय पर अपना बता देता हूं। और मैं दलित नेता के रूप में गढ़वा जिला में जाना जाता हूं, और मैं रहा हूं यहाँ। मैं जिला अध्यक्ष का भी कार्य कर चुका हूं, प्रदेश में भी किया हूं, और मुझे अनुभव है। और मैं अनुभव के साथ मैं कह रहा हूं कि मैंने दो चुनाव लड़ने का भी, व्यक्तिगत चुनाव लड़ने का अनुभव है, और एक बार कुछ वोट से हारने का और जीतने का भी मुझे अनुभव है। और मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, काफ़ी दिनों से हम लोग गढ़वा शहर में वार्डे वार्ड घूम करके महसूस कर रहे हैं कि इस बार का जो नज़ारा है विकास माली की ओर बढ़ते जा रहा है। और इनका जो है विकास माली का जो कार्य क्षेत्र रहा है सभी वर्गों के प्रति, इससे स्पष्ट हो रहा है कि विकास माली का जो जनाधार है दिन प्रतिदिन, पहले भी था लेकिन इस बार का भी जो रुझान से स्पष्ट दिखने लगा है कि विकास माली का जो है माला बनकर तैयार है। और आने वाला 27 तारीख का रिजल्ट होगा, 23 तारीख का जो है इनका वोटिंग होगा। और हमें उम्मीद है कि गढ़वा की जनता, जो नगर परिषद क्षेत्र के जो भी हैं, वो इनको इस बार जनादेश दे रहे हैं। और ख़ास करके हम दलित वर्गों को अपील कर रहे हैं कि विकास माली जो है आप के सुख दुख में शामिल होकर के जो गरीबों का इन्होंने सहयोग करके दिखाया है। और मुझे पूरा ये मैं जो अनुभव है उसके साथ मैं कहना चाह रहा हूँ कि विकास माली जो है आपका हर सुख दुख में साथ देंगे और आपके विश्वास पर खरा उतरेंगे, और आप निश्चित रूप से इनको समर्थन दें। और आने वाला समय में यह जो है नगर परिषद के अध्यक्ष के रूप में आपके क्षेत्र में काम करेंगे। मैं अपना सहानुभूति आशीर्वाद पूर्ण रूप से इनको दे रहा हूं, पार्टी की ओर से दे रहा हूं। और आपके चैनल के माध्यम से अपील कर रहा हूं कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा मत जो है इनको दे करके और जिताने का काम करें। मैं पूरा आश्वस्त हूँ जीत के। किस विश्वास के साथ विकास माली के साथ आप लोग खड़े? देखिए, ये चुनाव का जो दौर में हम लोग गुजर रहे हैं, यहाँ सिर्फ जो है हम लोग साथ नहीं दे रहे हैं,
हम लोग को तो इनके साथ आना हम लोग का मजबूरी हुआ, क्योंकि इनके साथ झुग्गी झोपड़ी गुमटी वाले ठेला वाले सब्जी वाले सारे लोग इनके साथ, गरीब गुरबा लोग इनके साथ है। महल वाले लोग इनके साथ नहीं है। महल वाले लोग सिर्फ जो है इलेक्शना लगाने के लिए तरह तरह का जो है आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए है। विकास माली का जहाँ तक बात है, ये आज चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले भी नगर निगम में जो इन्होंने कार्य किया है, जो इन्होंने लकीर खींचा है, वो किसी नेता में नहीं होगा। और जहाँ तक चुनाव हम लोग निश्चित है कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, विकास माली जी चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कहीं लेकिन परंतु नहीं है। धर्म के नाम पे और जात के नाम पर वोट का बंटवारा हमेशा होता आ रहा है। क्या लगता है कि इस बार अल्पसंख्यक वर्ग का वोट विकास माली की तरफ मिल पाएगा या फिर वो धर्म और जात के नाम पर बचने वाला है? हाँ, ये आपका बिल्कुल जो है सवाल अच्छा है। ये आप देख लीजिए कि विकास माली आज तक जाति और धर्म को लेकर नहीं चले हैं। अभी आप जाके देखिए मुशरी में 1 नंबर वार्ड में ये लाइट लगवाए हैं, वहाँ मुस्लिम जाति है। आप यहाँ मदरसा के पास यहाँ आइए, यहाँ लाइट लगवाए हैं, ये मुस्लिम मोहल्ला है। ऐसा नहीं है, इनके पास मुस्लिम और हिंदू का कहीं भेदभाव नहीं है। और ये अगर किसी तरीक़ा से कोई लोग लगा रहा है एलिगेशन, ये गलत बात है। लेकिन आप लोग के माध्यम से ये जरूर जानकारी देंगे कि सारे लोगों का घबराहट इनका जीत को देखकर हो रहा है। विधायक जी का अचानक इलेक्शन से पहले इनके बारे में कुछ इस तरह का बात कह देना जो विवाद का मसला बन गया। यही कारण है कि विधायक जी ही नहीं, जितने भी यहाँ उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, सारे लोगों का धड़कन जो है विकास माली से बढ़ गया है। यही कारण है। विकास माली नहीं होते तो चुनाव साइलेंट होता। तो क्या आपको लगता है कि वो पूरी तरह से सुनियोजित दुष्प्रचार का एक तरीका है, मीडिया के सामने ये प्रश्न का पूछा जाना और आने वाला 23 तारीख को जीत की तैयारी पूर्व से ही कर? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग भी कमर कस चुके हैं और जरूरत पड़ी, हम लोग अभी देख रहे हैं, जरूरत पड़ी तो हमारे प्रदेश के बड़े नेता भी आ सकते हैं, मंत्री भी आ सकते हैं, पूर्व मंत्री भी आ सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी आ सकते हैं, यहाँ के हमारे स्थानीय विधायक भी जो हैं बगल विधानसभा के वो भी आ सकते हैं। तो जैसा हम लोग महसूस करेंगे हम लोग उपयोग कर सकते हैं। इनकी जीत अपरोक्ष रूप से राष्ट्रीय जनता दल की जीत भी कही जा सकती है। बिल्कुल हम लोग का समर्थन है। अगर और लोग इनको है ना, ये हम नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ राजद ही चुनाव लड़ रहे हैं, चूंकि हम लोगों ने समर्थन किया है और समर्थन इसलिए दिया है कि सबसे अच्छा कैंडिडेट हैं और ये हमारे पार्टी से प्रभावित भी हैं, हमारे पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल भी रहे हैं, हमारे पार्टी को लेकर के आगे बढ़ने का इनका हौसला भी है। तो क्यों नहीं इनको जिताने के लिए हम लोग संकल्पित रहेंगे, स्वाभाविक है। थोड़ा सा ले लीजिए। हाँ प्रमोद जी, है ना। विकास जी 1 मिनट समय दीजिएगा हमको। सर वो रह गया इन्होंने, हम समझते हैं कि यहाँ बहुत दिनों से शादी ब्याह भी करा रहे हैं बच्चा बच्ची को, जो गरीब गुरबा हैं, गरीब गुरबा का सेवा कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इनका समर्थन कर रहे हैं। इनके प्रति लोगों का समर्थन जो मिल रहा है उसको आप कैसे देख रहे हैं? किस तरीके का समर्थन इनके प्रति? इनके प्रति जो यहाँ के गरीब गुरबा, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जो भी लोग हैं, इनको तो इसीलिए समर्थन लोग दे रहे हैं कि इनका काम अच्छा है, जो हम लोगों को समझ में आ रहा है, और इसीलिए हमारी पार्टी के लोग भी सपोर्ट किए हैं या कर रहे हैं। मुख्य रूप से किनके बीच लड़ाई चल रही है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो लड़ाई का बातें नहीं है, क्योंकि हम जिनके साथ हैं लग रहा है कि वही चुनाव तो जीत गए हैं। अब रिजल्ट लेना बाकी है, सर्टिफिकेट बन के भी भाई तैयार करना है। और यहाँ की मुझे उम्मीद है कि यहाँ के 21 वार्ड के मतदाता, हमारे जितने भी यहाँ के जनता, अभिभावक, तुल जो भी हैं, देवता हैं, उन लोगों ने अपना आशीर्वाद 23 तारीख को निश्चित रूप से विकास माली के पक्ष में करेंगे। लड्डू के लिए इंतजार करेंगे कि काउंटिंग के पहले ही तैयारी कर लेंगे? लड्डू के लिए तो इंतजार करना ही पड़ता है सभी को, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब इसके पहले हम कैसे कह दें कि लड्डू तो ऐसे आज भी खा सकते हैं बाजार में, लेकिन भाई वो जीत वाला लड्डू के लिए तो इंतजार करना होगा। जीत के प्रति आश्वस्त? हाँ, निश्चित रूप से।
विनोद यादव। सर, किस मुद्दे को लेकर, किस लक्ष्य के साथ आप सब एकत्रित होकर आज यहाँ पे खड़े हैं? आज हम लोग, मैं राम भजन गुप्ता, राष्ट्रीय जनता दल के पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष, हम अपने विचार से विकास माली को बहुत पहले से जानते हैं। विकास माली क्या है? आज विकास माली सोने का सिक्का है। गिलट का सिक्का जो चल रहा है बाजार में, उसको कोई पूछता नहीं है। विकास माली के जब जिसे ही लेबल लगा कि सोने का सिक्का है, तो आज इनको लूटने के लिए बहुत लोग जुगाड़ बना रहे हैं। लेकिन हम लोग को लूटने नहीं देना है। यहाँ जितने भी पॉकेट मार घूम रहे हैं, विकास माली कोनो समाज के कल्याण बराबर जो है करते आ रहे हैं। आज इनकी विकास को देखते हुए सारे हमारे क्षेत्र में चर्चा का विषय है कि अगर कोई उम्मीदवार है तो वह विकास माली है। जो कुछ नहीं था उस दिन, बाप रे बाप, जो 14-14 हजार लड़कियों को डोली उठवावे, उसको तो भगवान जो है यहाँ भेजे हैं समाज को सेवा करने के लिए परमानेंट, हारे चाहे जीते उसे माने मतलब नहीं है। लेकिन सचमुच में विकास माली का जो रेखा है, हमको नहीं लगता है कि गढ़वा में कोई छू पाएगा। इसलिए आग्रह है कि विकास माली जैसा आदमी को आगे हम लोग को लाना चाहिए। इसलिए हम लोग देखिए केतार से चल के आए हुए हैं। जिलाध्यक्ष भले ही गढ़वा के हैं, लेकिन मेरा निवास केतार प्रखंड में पड़ता है। लेकिन हमारे नौजवान आज 50 को यहाँ पर उपस्थित हैं। किस लिए? कि विकास माली हमारे क्षेत्र का कम से कम 15 से 20 लड़कियों का अगला साल जो शादी हुई थी, उसमें कम से कम लाखों रुपया दे करके इन्होंने योगदान दिया। उस सारे लोग भज रहे हैं कि कैसों विकास माली हमारे बीच में रहें और परमानेंट रहें, जो हमारे गरीबों का उद्धार होता रहे। विकास भी कर रहे के लोग कीचड़ उछाल रहे हैं, उछाल रहे हैं। जो ऐसे भी कूद गए, ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि गरीब आदमी आगे ना आए और इन लोग की परंपरा बना रहे कुर्सी। अरे काम करने वाला के जनता प्राथमिकता देता है। ठीक है, आपको मौका दिया, आज 10 साल दिया, आप जो कहाँ एक लड़कियों को डोलियाँ उठवाने के काम किए, केवल अपना तो काम किए, अलकतरा घोटाला किए, जेल गए, आपके ऊपर कई गो इलेक्शन लगा हुआ है। लेकिन विकास माली के देखिए कितना बड़ा चमचमाते हुए चेहरा है, गरीब एक एक भजते हैं। इस इलेक्शन में विकास माली की जीत को लेकर हम तो देख रहे हैं कि आधा वोट में सारे उम्मीदवार रहेंगे और आधा विकास माली के मिलने जा रहा है। इसमें कोई दूर राय की बात नहीं। मैं राम भजन गुप्ता, आरजेडी का पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष। आपको समर्थन दे रहे हैं, कौन है? और देखिए, आज देख रहे हैं कि ये नगर परिषद अध्यक्ष के लिए चुनावी जंग तेज़ी से फैल चुका है, और जिसमें इस लोकतंत्र के महापर्व में हम लोग 12 उम्मीदवार सारे लोग उतरे हुए हैं अध्यक्ष पद के लिए, जिसमें हमारा क्रमांक संख्या 10 और कैमरा छाप का निशान है। और आज जो आए हुए हैं हमारे सब राष्ट्रीय जनता दल के सारे जिला पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, सारे लोग आए हुए हैं, और इन लोगों का समर्थन काफ़ी सराहनीय रहा है। और बहुत सबको, सारे लोग जितने भी पदाधिकारी हैं, सारे लोग तन मन धन सारे लोग अपने अपने स्तर से लगा करके और हमारी जीत के लिए पहले से ही लोग अग्रिम बधाई दे रहे हैं। और आज हम लोगों का बैठक है कि अब हम लोग नगर परिषद क्षेत्र में किस टोला में दलित हैं, किस टोला में महादलित हैं, किस टोला में वैसे परिवार हैं जो हम लोग सरकारी लाभ से वंचित हैं, ऐसे किस टोला, कौन सा ऐसा टोला है जहाँ कभी नगर परिषद के कार्यकाल में भी उस क्षेत्र में विकास नहीं हो पाया। मैंने बहुत जगह देखा है, जैसे अभी सोनपुरवा गए हम लोग, टांडी सोनपुरवा में लाइन उस पार, लाइन इस पार, एक गली ऐसा दिखा कि वहाँ इतना छोटा घर है और उसमें माँ बाप और एक बड़ी बच्ची, 3 परिवार रहते हैं बड़ी मुश्किल से। वो देखे तो मेरा दिल दहल गया। अगर आज आचार संहिता नहीं लगा होता तो सबसे पहले उनका मैं मकान बना के देता। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं करना था उसमें, सरकारी आवास था, आवास योजना के तहत उनको लाभ दिला दिए होते। लेकिन वहाँ के स्थानीय, और नली भी उस गली का खराब है, एक भी लाइट उस रोड में नहीं है, और उस गरीब में कम से कम 100-200 व्यक्ति उधर लोग रह रहे हैं। तो ऐसे ऐसे मोहल्ले का हम लोगों ने सर्वे किया है, और वैसी स्थिति में हम लोगों ने बोला है कि 90 दिन अगर विजय घोषित होती है हमारी, तो 90 दिन के अंदर ऐसे ऐसे पेंडिंग कार्य जो कभी नगर पालिका के द्वारा
उधर किया ही नहीं गया हो, और नहीं तो कभी कोई गया हो, तो वैसे क्षेत्र में हर समस्याओं का समाधान के लिए मैं सभी जनता से अपील किया हूं कि अगर विजय घोषित होता है तो 24 घंटा से 90 दिन के अंदर सारे नगर परिषद का समस्या जो पेंडिंग है उसको पहले दूर करेंगे। और जिस गली में, जिस क्षेत्र में कोई नव निर्माण की काम होगा, नया गली होगा, नया नली होगा, नया कोई सौंदर्यीकरण होगा, जो बिना सरकार के हाथ का, बिना सरकार के बजट का नहीं होगा, तो वैसी स्थिति में 1 साल के बाद, यानी 9 महीना, 3 महीना के बाद और 1 साल के अंदर वो भी सारा कार्य को हम पूरा करके देने का काम करेंगे। इसी बातों के साथ मैं अपने सभी मतदाताओं को, चाहे वो हमारे किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, आप 10 नंबर छाप अध्यक्ष पद के लिए क्रमांक संख्या 10 और कैमरा छाप पर बटन लगा, मुहर दबाकर और अपना आशीर्वाद देकर मुझे नगर परिषद चलाने का और सौंदर्यीकरण करने का एक बार मौका दें। धन्यवाद।